हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। फर्जीवाड़े की जो सारी की सारी हदें वो पार हो गई है। साथ ही अगर बात की जाए 15,000 से ज़्यादा फर्जी छात्रों को लेकर 69,000 में चयनित के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए यूपी टीजीटी विजिटी छात्रों को लेकर लगे बड़े झटके के बारे में, क्योंकि यहाँ पर यूपी टीजीटी विजिटी परीक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि जो भी जानकारी आपके सामने निकल कर आती है वो आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी विजिटी को लेकर कोर्ट के माध्यम से एक बड़ा आदेश दिया गया है, जिसके संबंध में कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश के मुताबिक नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने को लेकर जो आदेश है जारी कर दिया गया है। इसी के साथ उनके माध्यम से यहाँ पे ये भी जानकारी देखने के लिए मिली है कि जो टीजीटी विजिटी में अगर आप चयनित हो जाते हैं तो चयनित होने का तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं चयनित होने के बाद जो नियुक्ति की गारंटी है वो दे दी जाएगी। रिक्त पदों पर नए सिरे से होगी भर्ती, इसको लेकर ही बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। और बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए पहली 69,000 के बारे में, फिर बाकी की अपडेट को लेकर हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती शुरू से ही विवादों से घिरी हुई है। इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि 69,000 के अंदर जितने विवाद लगे हैं वो शायद ही किसी भर्ती के अंदर लगे होंगे, क्योंकि 69,000 को लेकर मैंने कल भी आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से दिखाया था, जहाँ पे 69,000 में एक बड़ी संख्या में कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी सामने आ रही है जो किसी न किसी तरीके से भर्ती में घोटाला कर चुके हैं। अब एक नया घोटाला कल की तारीख में पकड़ा गया, आज की तारीख में एक और घोटाला पकड़ा गया, इस पर बात कर लेते हैं। देखो, कल जो घोटाला था जिसको लेकर मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी, वो घोटाला अलग था। हालांकि उन्होंने घोटाला नहीं किया था, लेकिन था वो घोटाला ही, क्योंकि उसके माध्यम से एक अभ्यर्थी ने क्या किया, पहले 10वीं हाई स्कूल की परीक्षा दी, फिर उसके बाद 12th की परीक्षा दी। उसमें ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए, फर्स्ट डिवीजन से कम के नंबर रहे, है ना। उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई अब नौकरी तो इसमें नहीं मिलेगी, है ना। उन्होंने क्या किया कि दोबारा से कहीं न कहीं अपना नाम बदला, पिता का नाम बदला, माता का नाम बदला, इसके अलावा अपनी डेट ऑफ बर्थ बदली, एड्रेस बदला, सारा कुछ बदल करके दोबारा से हाई स्कूल इंटर की परीक्षा दे दी। जब उन्होंने दोबारा से हाई स्कूल इंटर की परीक्षा दे दी, तो यहाँ पे जो स्थिति है वो सामने कुछ ऐसी आ गई कि उनको कहीं न कहीं यहाँ पर चयनित कर लिया गया। जब उनको चयनित किया गया और सब कुछ सही रहा, तो बाद में उनको पता चला कि ये जो भर्ती अभ्यर्थी चयनित हुई है उसे तो घोटाला करके चयनित कर लिया, यानी कि 2 बार परीक्षाएं दे दी हैं। एक तरीके से है तो घोटाला ही, नाम बदलना, डेट ऑफ बर्थ बदलना, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें बदलना। इसको लेकर जानकारी मैंने कल के वीडियो में आपको दी भी थी। अब इनसे जो 4 साल का वेतन है वापस लिए जाने को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो ये तो बात हो जाती है इनके बारे में। अब आज ही का एक न्यूज़पेपर जिसमें लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक नियुक्ति में आए दिन भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। फिर फर्जी अभिलेखों के आधार पर कहने की शिक्षकों की नौकरी हथियाने का मामला उजागर हुआ है। बीएसए ने 6 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। इनमें पुलिस ने 5 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। फर्जी शिक्षक विकास क्षेत्र की अगर बात की जाए, हरिहर पुरानी की मामला है, जहाँ पे कहीं न कहीं नौकरी कर रहे थे, जिसको लेकर 12 साल तक चली जांच के बाद अब जो मामला है वो उजागर हुआ है। बीएसए अजय कुमार ने 4 मार्च 2025 को आधा दर्जन फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है और ये मामले आए दिन आते रहते हैं। यहाँ पे अभ्यर्थियों का आरोप ये भी है कि 69,000 के अंदर जो घोटाला देखने के लिए मिला है वो थोड़ा बहुत नहीं, तकरीबन 15,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने कहीं न कहीं इसमें फर्जी तरीके से नौकरियाँ ले ली हैं। जब आपने देखा होगा रिजल्ट आने वाला था, उस समय पर भी ये चीज़ हमें देखने के लिए मिली थी कि जो 69,000 की चयनित अभ्यर्थी थे, उसके अंदर एक घोटाले को लेकर बात सामने आई थी। 15,000 20,000 से ज़्यादा। बाद में उस बात को कहीं न कहीं कह सकते हैं कि उजागर नहीं होने दिया, मामला रफा-दफा हो गया। लेकिन अब एक बार फिर से कहीं न कहीं इस मामले को लेकर जो कहीं न कहीं मामला है वो तूल पकड़ चुका है। अभ्यर्थियों का दावा है कि 15,000 से ज़्यादा 69,000 में घोटाला करने वाले चयनित हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए उन अभ्यर्थियों के बारे में जो 69,000 के लिए आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी अपनी मांगों को लेकर लगे हुए हैं आरक्षण घोटाले के संबंध में, उनको लेकर आरक्षण के अलावा अगर बात की जाए आंसकी को लेकर, ये सभी अभ्यर्थी आज भी बाहर बैठे हैं। तो दिक्कत वाली बात ये है कि जो घोटाला करने वाला है वो नौकरी कर रहा है, और जो सही सलामत कहीं न कहीं अगर बात की जाए आप सभी के सामने चयनित हो जाना चाहिए था, वो आज धक्के खा रहा है। यही है सिस्टम। अब एक सिस्टम आप सभी के सामने तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आया,
दूसरा मामला आप सभी के लिए खुलकर आ जाता है 69,000 के अलावा टीजीटी पीजीटी के बारे में। टीजीटी पीजीटी को लेकर कोर्ट के माध्यम से एक बड़ा आदेश दिया गया है। कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश को लेकर अगर बात की जाए तो यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों को यहाँ एक बड़ा झटका लगा है। ये जो झटका संबंधित है उसको लेकर कोर्ट के माध्यम से है, क्योंकि कोर्ट कोई आदेश देती है तो निश्चित तौर पर सरकार के अगर पक्ष में होता है तो जल्दी लागू हो जाता है, विपक्ष में होता है थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि सरकार उसको आगे भी चैलेंज करती है, फिर मामले लटक जाते हैं। अब ये जो मामला है वो टीजीटी पीजीटी संबंधित है। यहाँ पे अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर, जो कोर्ट है उसका कहना ये है कि अगर आप चयनित हो जाते हैं तो आपको नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं है। ये क्यों कहा जा रहा है ऐसा, उस पर बात करेंगे। और जो रिक्त पद बच जाते हैं, जो अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, उनकी रिक्त पदों पर नए सिरे से टीजीटी पीजीटी भर्ती होगी। ये जो मामला है आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे आप सभी के सामने नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक अभ्यर्थी को नौकरी मिल जाती तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन अब कोर्ट को डिसीजन दे दिया गया है तो कौन क्या कह सकता है। लिखा हुआ है कि मात्र चयनित हो जाने से नियुक्ति का कहीं न कहीं जो अधिकार है प्राप्त नहीं हो जाता, ऐसा कहना हाई कोर्ट का। टीजीटी 2013 भर्ती मामले में अवशेष पैनल अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मात्र चयनित हो जाने से किसी को भर्ती का अधिकार नहीं मिल जाता। भर्ती प्रक्रिया के लिए एक समय सीमा तय होनी चाहिए। इस पर टिप्पणी के साथ कोर्ट ने टीजीटी भर्ती 2013 में नियुक्ति पत्र पाने वाले अवशेष पैनल चयनित अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका खारिज कर दी। यह आदेश सौरभ श्याम समसरी ने गोरखपुर के गौरव कुमार, अलीगढ़ के पंकज कुमार और 57 अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों का कहना था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा 2013 में भर्ती निकाली गई थी। इसके अलावा विज्ञापित पदों की संख्या घटाकर अंतिम चयन परिणाम घोषित किया। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने दाखिल याचिका के बाद में कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 अभ्यर्थी उम्मीदवारों को अवशेष पैनल जारी किया। इसमें लगभग 860 उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई थी। 307 जो उम्मीदवार थे, कहीं न कहीं उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था। इसके खिलाफ ही उम्मीदवारों की याचिका दाखिल की गई थी। याची अधिवक्ताओं ने दलील दी कि याची चयन बोर्ड की ओर से निकाले गए अवशेष पैनल में चयनित उम्मीदवार हैं। ऐसे में चयन बोर्ड को याचियों को नियुक्ति पत्र देना चाहिए। प्रतिवादी वकील ने दलील दी कि पदों की संख्या सत्यापित नहीं की गई थी और गलत तरीके से व्यक्तियों की सूचना याचियों का नाम डाल दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि अब इस भर्ती प्रक्रिया में शुरू किए गए सालों बीत चुके हैं। इतने लंबे समय तक भर्ती प्रक्रिया को खुला रखना और अब नियुक्ति का निर्देश देना न्याय का उपहास होगा। कोर्ट ने पूर्व में हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी। अब ये कितना सही है कितना नहीं मुझे नहीं पता। उपवास तो उनके साथ भी हुआ जो पिछले 12 सालों से इस भ्रम में थे कि हमें नियुक्ति मिल जाएगी। उनके साथ क्या हुआ, है ना? सोचने वाली बात है कि आयोग ने, चलो कोर्ट ने तो कह दिया कि न्याय के साथ उपहास होगा, लेकिन उपहास उनके साथ भी हो गया जो पिछले 12 सालों से इस बात को लेकर भ्रम में थे कि हमारा जो चयन है वो इसमें हो जाएगा, क्योंकि चयन के लिए जो नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में लिस्ट जारी की थी वो चयन बोर्ड ने की थी, अभ्यर्थियों ने तो नहीं की थी। अब चयन बोर्ड की गलती भुगतेंगे कौन? अभ्यर्थी। यही होता आया है। अब यहाँ पे जो आदेश है वो जारी कर दिया गया, अब कुछ हो नहीं सकता। अगर कुछ हो सकता है तो वो यही कि रिक्त पदों पर नए सिरे से भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।